Hey viewers, welcome back. This is Neeraj. You are watching Maths and Science classes. Exercise 11.2 के हमने already 8 questions कर लिए हैं. Now question number 9. Top surface of a raised platform in the shape of regular octagon as shown in the figure. ये डायग्राम दिखाई गई है आपको. यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन है. किसी प्लेटफॉर्म को इस तरह से रेज किया जाता है इस शेप में. हमें फाइंड आउट करना है इस पूरे ऑक्टागनल सरफेस का एरिया. क्या हो अगर हम इसे यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ज्वाइन कर दें तो क्या होगा. हमारे पास एक ट्रेपेजियम ये है, एक ट्रेपेजियम और बन जाएगा. इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस हम क्या करेंगे, गिवन पिक्चर को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पार्ट्स में. जैसे कि फर्स्ट वन आपको शो हो रहा है, दैट इज अ ट्रेपेजियम. सेकेंड वन के लिए हम ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को, तो आपके पास सेम टू सेम ट्रेपेजियम एक और आ जाएगा. बीच में रह गया आपके पास एक रेक्टेंगल विद द लेंथ 11 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर. एरिया ट्रेपेजियम का जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा. मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट. टोटल एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, डायग्राम देख के आपको ये क्लियर हो रहा है. दैट इज फर्स्ट पार्ट का एरिया एंड थर्ड पार्ट का एरिया, दे आर सेम. और किसके बराबर होंगे, दैट इज क्योंकि इनके दो पैरेलल पार्ट्स हैं, दो अनपैरेलल पार्ट्स हैं. सिंस इट इज अ ट्रेपेजियम सो दिस विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. पैरेलल साइड्स हैं इसमें, एक है 11, क्योंकि एक ऑक्टागन है तो इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी, 5 की हो जाएगी. तो 11 प्लस 5 इंटू हाइट. हाइट आपको दी गई है 4. ये हो गया आपके पास 16 एंड 4. 2 8 16 एंड 32. अब यूनिट्स मीटर स्क्वायर. मीन्स आपके पास फर्स्ट पोर्शन का एरिया दैट इज 32 मीटर स्क्वायर, थर्ड पोर्शन का एरिया दैट इज ऑल्सो 32 मीटर स्क्वायर. Now what is the area in between, that is the area of rectangle. So we will write area of second part is equal to area of rectangle. हम लिख सकते हैं ऐसे, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब यहाँ पे लेंथ है 11 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर. सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 55 मीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया प्लस सेकंड पार्ट दैट इज 55, रेक्टेंगल है, और थर्ड पार्ट इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम. तीनों का सम हो जाएगा. यह जाएगा आपके पास 119 मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया आपके पास हो जाता है 119 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे एक पेंटागोनल शेप पार्क है. इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए 2 गर्ल्स ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 ways इन ऑर्डर टू फाइंड एरिया इन डिफरेंट वेज. अब ज्योति क्या करती है, यहाँ से ज्वाइन कर लेती है इन दोनों को, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया हम कौन सी डायग्राम्स बनेंगी, कैसे आएगा वो निकालेंगे. कविता क्या करती है, ये स्क्वायर बना देती है. फिर स्क्वायर और स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. फिर उनका क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं ज्योति की डायग्राम से. ये वो गिवन डायग्राम है. ज्योति क्या करती है, इस टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए पेंटागन का, इसको बीच में से डिवाइड कर देती है. और बीच में से डिवाइड करने पे हमें पता चलता है ये साइड
पैरेलल है इस साइड के और ये दोनों डिफरेंट साइड्स है। तो ये बन जाता है एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया की पैरेलल साइड्स का सम 1/2 इंटू हाइट। ठीक है, अभी टोटल साइड इसकी लेंथ आपको दी गई है दैट इज 30 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं शेप को ABCDEF। जितना एरिया लेफ्ट पार्ट का आएगा उतना ही एरिया राइट पार्ट का आएगा। तो पहले हम ले लेते हैं ABCDA, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ABCDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा वाला, ADEFA। ठीक है, कंटिन्यूस पॉइंट लेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 15 + 30 इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या रहेगी, हाइट यहाँ पे ये वाली जो है दिस इज बिल्कुल एक सीधी लाइन है 90 डिग्री के एंगल पे, तो हाइट ये रहेगी इसकी। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 15, तो इतना पोर्शन कितना हुआ, उसका हाफ 7.50 हो जाएगा। ठीक है, हाफ। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ पे हाइट भी पुट कर दीजिए। अब आप जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ के आपके पास इन दोनों को कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। ये आ गया आपके पास 5786, ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो हमने ये इधर लगा दिया डेसिमल। एरिया दोनों पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, तो टोटल एरिया, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको 2 टाइम्स ऐड कर दीजिए, सेम ही बात है। मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट है मीटर, एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ कैरी भी हुआ था 6 6 12 13 कैरी 1, तो ये आ गया 337.50। तो कविता के अकॉर्डिंग, सॉरी ज्योति के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है और उसका एरिया आपके पास ये आ जाता है। अब कविता के तरीके से देखें हम तो वो इस तरह से जो पेंटागन है उसका यहाँ पे स्क्वायर बना देती है। ठीक है, टोटल है ये 30, ये 15 15 15 मीटर का स्क्वायर है। अगर ये 15 है तो बाकी बची हाइट, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कविता के लिए ये है आपकी कविताज डायग्राम। एरिया कैसे निकलेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ पेंटागन। वो सारी पेंटागन को बनाती है। स्क्वायर का एरिया क्या आता है, स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, मीन्स 15 इंटू 15, ये आ गया। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस। इसका बेस जितना ये वाला बेस है उतना ही ये होगा, क्योंकि एक स्क्वायर है। हाइट कितनी है, क्योंकि टोटल 30 थी, 15 तो ये स्क्वायर बना रही है, तो 15 बाकी बच गई, ये आ जाएगा 7.5 225। और इन दोनों को कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई।
7, ये आ गया आपके पास। एक पॉइंट के बाद आपका डेसिमल रहेगा, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आंसर दोनों का सेम रहने वाला है, तरीका अलग अलग है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना था ट्रेपीजियम वाला, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर और ट्राइंगल बन रही है इसलिए इन दोनों का फॉर्मूला लगेगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।